हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रोहित, आप लोग देख रहे हैं टाइगर विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें साथियों। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है और नया चैप्टर आपको बता रहे हैं साथियों, शेयर और लाभांश। ठीक है, शेयर और लाभांश में देखिए, मैं इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा परिचय इंट्रोडक्शन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ। ठीक है साथी, क्या है, किसी कंपनी को स्थापित करने के लिए बहुत से कार्यों की आवश्यकता होती है। कोई कंपनी है, अगर उसको स्थापित करना है मुझे, तो उसमें विभिन्न कार्यों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे किसकी आवश्यकता, धन की, प्रबंध की, कर्मचारियों का प्रबंध करना, उद्योग में बनने वाले उत्पाद के लिए कच्चे पदार्थों का प्रबंध करना, निर्मित उत्पाद को बाजार में उपलब्ध कराने से संबंधित संसाधनों का क्या कराना, प्रबंध करवाना। ठीक है, ये सब जो है आपको कंपनी की स्थापना करने में लगते हैं। ठीक है, इन सब का संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इन सभी कार्यों को करने के लिए एक बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब आपको पैसे की आवश्यकता काफ़ी लंबे अमाउंट में होती है, जिसके लिए किसी एक व्यक्ति द्वारा एक खर्चे वहन न कर पाने पर वह व्यक्ति अपने आम नागरिक से शेयर मांगता है, जो शेयर लेने को इच्छुक हो। के रूप में सहयोग, शेयर लेने वाले व्यक्ति को कंपनी उद्योग को लाभ होने पर लाभांश दिया जाता है, जबकि कंपनी को हानि होने पर उसका भुगतान भी करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब कहने मतलब जो आप शेयर कर रहे हैं, जो जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको उसमें फ़ायदा होता है तो आपको फ़ायदा दिया जाता है। अगर क्या होता है, कंपनी को हानि मिलती है, हो जाती है, तो उसका भुगतान भी क्या करती है, कंपनी खुद ही करती है। ठीक है, चलते हैं शेयर पे। शेयर में क्या है साथी, ये आपको परिचय के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए। ठीक है, अब देखिए, किसी कंपनी की शुरुआत करने के लिए बड़ी पूंजी की को एकत्रित करने तथा उद्योग के सफल संचालन के लिए शेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, संपूर्ण पूंजी को 10, 20, 30 आदि छोटे छोटे मूल्य में विभाजित कर आम नागरिकों को क्रय हेतु आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक नागरिक 10, 100 मतलब 100, 200, 300 इत्यादि मूल्यों के शेयर अंशों को क्रय कर सकता है। यह क्रय विक्रय कार्य बैंकों द्वारा होता है। नागरिकों के कुल क्रय विक्रय किए गए शेयर पर उन्हीं वर्षों के अंत में लाभांश प्रदान किया जाता है। इस प्रकार आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, शेयर या अंश कहलाता है। ठीक है, जो कोई आवश्यक पूंजी होती है उनको छोटे छोटे भागों में पार्शियल तरीके से बांट करके, ठीक है, जो अंश थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, वही शेयर और क्या कहलाता है, शेयर या अंश कहलाता है। शेयर लेने वाले व्यक्ति को शेयरधारी या अंशधारी शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर लेने वाले क्या कहते हैं, शेयर होल्डर कहते हैं। शेयर लेने वाले व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उद्योग में जिस अनुपात में पूंजी दी जाती है उसी अनुपात में लाभांश भी मिलता है। कंपनी की तरफ से प्रत्येक शेयरधारी को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें उन शेयरों का मूल्य तथा संख्या लिखी गई होती है जिनके लिए उसने धन लगाया है। ठीक है, एक कंपनी द्वारा जिस मूल्य पर शेयर को पूंजी द्वारा किया जाता है वह मूल्य पार वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल्य पार वैल्यू कहलाता है। पार वैल्यू को क्या कहते हैं, सम मूल्य, अंकित या फेस वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं साथियों, आपको बताते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया था 2017 में। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको दिखा दे रहा हूं साथी। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। एक लाइन का क्वेश्चन है, एक नंबर का है। लाभांश शेयर के प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है। मतलब ये पूछा है कि लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है, तो लाभांश शेयर के प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, नॉमिनल वैल्यू, क्या है बच्चा, नॉमिनल वैल्यू पर दिया जाता है। ठीक है,
1 नंबर का क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया साथी, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, शेयर लाभांश में। चलते हैं आगे, आपको बताते हैं साथियों। आगे देखिए क्या है, किसी कंपनी को एक नई योजना के लिए 20 लाख की आवश्यकता है, अतः वह एक पूंजी अतः वह यह पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि विज्ञापित शेयरों को अंकित मूल्य 50 है तो उस कंपनी के द्वारा जारी किए गए शेयरों का संख्या बताना है आपको, ठीक है। एक पूंजी के द्वारा एकत्रित की गई, एकत्रित करनी है कितना, 20 लाख रुपया। कितना करना है, 20 लाख रुपया, ठीक, 20 लाख एकत्रित करना है और शेयर का अंकित मूल्य कितना है, 50। माना जारी किए गए शेयरों की संख्या क्या है, n, क्या मानेंगे, n मानेंगे, ठीक। तो n गुणे 50 बराबर कितना बच्चा, 20 लाख, कितना, 20 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितना जीरो, 6 जीरो, ठीक। अब n बराबर कितना हो जाएगा, 20 लाख, 3 2 5 1 6, 2 2 4 1 2 6, 6 जीरो, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा में 50 से यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए इसको मैं कलर चेंज करके काटता हूँ तो बचेगा क्या, 5 एकन्नम 5, 5 चौके 20, मतलब 4 बार में, कितनी बार में साथियों, 4 बार में। बात समझ में आई, कितनी बार में, 4 बार में। तो कितना जीरो बचता है, 2 2 4 1 5, ठीक है। कितना जीरो बचता है, 5 चौक 20, तो 4 जीरो बचेगा, कितना जीरो बचेगा, n बराबर क्या क्या बचेगा, 4 जीरो, कहने का मतलब 40,000, ठीक है। कंपनी के द्वारा जारी किया गया शेयर क्या मिला, 40,000 रुपया, क्या मिला, 40,000 रुपया मिला। यही 40,000 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यही 40,000 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं, यह 40,000 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं साथियों, शेयर के प्रकार के बारे में आपको बताते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर, शेयर के प्रकार। शेयर के प्रकार, शेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं शेयर, शेयर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक आता है समता शेयर, इक्विटी शेयर। समता शेयर में शेयर करने वाले भागीदारी को कंपनी के लाभ कमाने पर मिलने वाले लाभ को पूर्वाधिकार नहीं होता है, अर्थात यदि कंपनी किसी वर्ष में लाभ कमाती है तो इन शेयर धारकों को लाभांश केवल उसी दशा में मिलेगा जब पूर्वाधिकार शेयरों पर लाभांश का विवरण करने के बाद कुछ लाभ शेष बचे हों, ठीक है। इस प्रकार के शेयर में लाभांश की कोई निश्चित दर नहीं होती है, कोई निश्चित क्या होती है, दर नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्षमता, सक्षमता, मतलब क्या है, समता, कह सकते हैं कि समता शेयर में भागीदारी को लाभ मिलना निश्चित नहीं होता है। यदि कंपनी को लाभ हुआ तो भागीदारी को भी लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। भारत की अधिकांश कंपनी में इसी शेयर द्वारा भागीदारी होती है। इस प्रकार के शेयर में भागीदारी कंपनी के सदस्य होते हैं तथा कंपनी में समान अधिकार होता है। क्या होता है, समान अधिकार, ठीक है। आपका पूछेगा कि शेयर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं बहुविकल्पी में, तो आप बताएंगे क्या साथी, 2 प्रकार के। एक होता है क्या, समता शेयर, ठीक, और दूसरा होता है आपका पूर्वाधिकार शेयर, पूर्वाधिकार शेयर। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकार को बोलते हैं और समता शेयर को बोलते हैं इक्विटी शेयर, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं।
अब पूर्वाधिकार में देखिए साथियों, असंचयी पूर्वाधिकार शेयर, नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और संचयी शेयर को कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, आपको सिर्फ यहीं से बनता है मैं जो आपको बताए हैं। साथ ही शेयर के प्रकार, शेयर दो प्रकार के होते हैं, आपको बताएं अभी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से बने क्वेश्चन मैं वहीं से आपको बताऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब पेपर में एक एक क्वेश्चन फंसेगा साथियों, मैं आपको इस चीज़ का वादा कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं मिलेगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने पढ़ाया है लेकिन क्वेश्चन नहीं मिले एक भी। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, आप देखिए डिविडेंड, लाभांश। किसी कंपनी की शुरुआत करने के लिए भागीदारी द्वारा प्रारंभिक पूंजी लगाने पर जब उत्पाद बनता है, जब क्या बनता है, उत्पाद बनता है। ठीक है, या उद्योग धंधे में लाभ होता है, क्या होता है, या उद्योग धंधे में क्या होता है, लाभ होता है। लाभ को लगाए गए पूंजी के अनुपात, पूंजी के अनुसार अंशधारियों में बांट देते हैं। क्या करते हैं, अंशधारियों में बांट देते हैं, जिसे उस अंशधारी का लाभांश डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, किसी कंपनी में प्रारंभिक पूंजी लगाने पर जो लाभ होता है उसे लगाई गई पूंजी के अनुसार अंशधारी शेयरधारी के में बांट देने पर प्राप्त पूंजी को क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। कंपनी के शेयरधारी अंशधारी उद्योग के प्रबंध के लिए प्रबंधक डायरेक्टर का चयन करते हैं। ठीक है, दलाल या दलाली, ब्रोकर या ब्रोकरेज। ठीक है, दलाल के बारे में, ब्रोकर के बारे में। ठीक है, शेयर बाजार से संबंधित दलाल वह व्यक्ति होता है जिसे शेयर बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। इसी व्यक्ति से शेयर खरीदा या बेचा जाता है, इसे ब्रोकर कहते हैं। ठीक है, जिससे मतलब आप कुछ चीज खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, ब्रोकर। शेयरों को बेचने या खरीदने में दलाल मदद करते हैं, उनकी इस सेवा के बदले कुछ कमीशन या फीस देनी होती है, इसे क्या बोलते हैं, दलाली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दलाली कहते हैं। मतलब जो आप उनकी इस सेवा के बदले में कुछ कमीशन, आप कुछ परसेंट जब कमीशन या फीस उनको देते हैं तो उसी क्या कहते हैं, दलाली कहते हैं। क्या कहते हैं, दलाली कहते हैं। बात समझ में आई। जब आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे आप किसी जमीन को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, किसके माध्यम से, किस दलाल के माध्यम से। कोई जमीन है, आप अपनी जमीन को दलाल के माध्यम से बेच रहे हैं। तो मान के चलिए अगर जमीन क्या है आपकी, 10 लाख की है। ठीक, कितने की है, 10 लाख की है। अब वो आपसे कह दिया कि हमको इसमें 1% या 2% कमीशन चाहिए, तो 1 या 2% जो उसका कमीशन बनेगा उनको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो कमीशन बचा है 1-2% देने के बाद वो आपकी तो भाई मूल राशि हो गई, और जो देना पड़ रहा है वही उसको क्या कहा जाएगा, दलाल को जो कमीशन आप दिए हैं वही क्या कहा जाएगा, दलाली। ठीक है, उसी क्या कहेंगे, दलाली कहेंगे कि मतलब आपको दलाली के लिए हम इतना पैसा दिए हैं। ठीक है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी, तो यह जो है दलाली होगा। ऋण या पत्र। ठीक है, ऋण पत्र में इनसे क्वेश्चन नहीं बनता साथी। ऋण पत्र से मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से बनेगा वहीं से पढ़ाऊँगा, कोई मतलब नहीं ज़्यादा विशेष चीज़ें पढ़ने का। ठीक है, बाकी चीज़ें आप लोग देखते रहिए, जानते रहिए थोड़ा बहुत। शेयर तथा लाभांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, शेयर तथा लाभांश पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं साथी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए शेयर और लाभांश पर जो क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। शेयर लाभांश में 3 अंशधारी क्रमशः कौन है, 3 अंशधारी हैं जो क्रमशः क्या करते हैं, 600, 800 तथा 1000 मूल्य के अंशों को क्रय करते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो सभी व्यक्तियों को कितना मिलेगा। तो भाई साहब हम जानते हैं कि लाभ बराबर निवेश गुणे समय। आप कितना लाभ पाए हैं, कितना लाभ आपको मिला है। ठीक है,
अब आपको बताएं कि साथी लाभ बराबर निवेश गुणे क्या होता है, समय होता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, पक्का। चलिए, चूंकि निश्चित समय में निवेश का अनुपात उस लाभ का अनुपात बराबर होगा, किसी निश्चित समय के लिए तीनों व्यक्तियों के लाभों का अनुपात क्या होगा भाई, देखिए क्या दिया गया है, दिया गया साथी 600 अनुपाते 800 अनुपाते 1000, ठीक। डबल जीरो से डबल जीरो देखिए अनुपात में काट सकते हैं। अब 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। कहने मतलब 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 के अनुपात। अगर अनुपात दिया होता तो अनुपाती योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अनुपाती योग। तो भैया अनुपाती योग में जोड़ेंगे तो 3 + 4 + 5, यह आपको मिलकर आएगा कुल कितना, 4 3 7 5 12 आएगा। कितना आएगा साथी, 12 आएगा। अब आप एक एक करके निकाल लीजिए। पहले व्यक्ति के लिए क्या करना है, फर्स्ट व्यक्ति के लिए क्या करना साथी, फर्स्ट व्यक्ति के लिए, फर्स्ट व्यक्ति में आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए। पहले व्यक्ति का, जो पहले व्यक्ति का आप करेंगे फर्स्ट, ठीक। आप जोड़े थे कितना, 12, तो आपको क्या है 480। पहला व्यक्ति हमारा क्या है 3, अनुपात में 3 आया था, अब बटे में क्या आएगा 12, तो 3 एकन्नम 3, 3 चौके 12, 4 4 एकन्नम 4 और 4 दूनी 8, 0। कहने का मतलब आपको पहले में क्या मिला 120, 120 मिला। सेकंड वाले में क्या मिलेगा साथी, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या मिलेगा, ठीक है। सेकंड में देखिए आपको यही वही नियम लगाना है कि 480 गुणे दूसरे का क्या था 4 बटे क्या होगा 12, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, ठीक। 3 बार या 16 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब आएगा कितना 160। बात समझ में आई। तीसरे व्यक्ति के लिए, किसके लिए, थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति जो था उसके लिए साथी, तीसरा व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति में आप समझिए पहले 480 क्या है, 480 गुणे 5/12 क्या होगा 5/12। अब इसको आप काटेंगे तो कट पिट कर मिलेगा कितना आपको साथी 200, ठीक है। कितना मिलेगा 200। आपको मैं दिखा रहा हूं कितना होगा, 12 का नंबर 12, 12 चौक 48, 4 बार में कट गया, कितनी बार में 4 बार में, तो 4 पंचे 20, मतलब यह 20 और एक जीरो यहाँ बचा है, तो कुल टोटल कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड थर्ड तीनों का मान आपको मैं बता दिया हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए या फर्स्ट को दिखा रहा है या सेकंड को या थर्ड को दिखा रहा है, ठीक है साथियों। आज की क्लास में यहीं तक, और बाकी क्लास आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे साथी, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, ठीक है साथियों। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।